नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 25 जनवरी मंगलवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवार। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। नोटों को 2 गुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे 3000 मूल्य के नकली और 4000 रुपए कीमत के असली नोट जब्त किए गए हैं। झांसा देने के लिए नोट का नंबर केमिकल से बदल देते थे। कनाड़िया पुलिस को नोटों को डबल कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह की सूचना मिली थी। ऐसे में पुलिस ने अपना जाल बिछाया और गिरोह को दबोच लिया। दरअसल आरोपी एक ही सीरीज के नोट का क्लोन नोट तैयार करने का झांसा देते थे। ये ग्राहक से असली नोट लेकर उस पर बटर पेपर रखकर केमिकल की मदद से नोट तैयार करने का झांसा देते थे, जबकि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं था। ठग चतुराई से पहले से बनाकर रखे गए एक ही सीरीज के 2 नोट खोलकर सामने वाले को झांसा देते थे। इस तरह ये असली नोट की जगह नकली नोट थमाकर भाग जाते थे। कनाड़िया एवं खजराना की टीम ने सतीश कुमार, सबेज खान, तिलक गुप्ता, साबित खान, अमन शर्मा, इंद्रेश कुशवाहा, शशि तिलकर और रूपम जहादे को पकड़ा है। इनसे 4000 के असली और 3000 रुपए मूल्य के नकली नोट जब्त किए हैं। एडीसीपी राजेश व्यास ने बताया, आरोपी भीलवाड़ा जयपुर के रहने वाले हैं। ये लोग नकली सोने को लेकर भी इसी तरह की ठगी करते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लोगों से उनके साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। एक गिरोह को पकड़ा है जो कि नकली नोट का झांसा देकर, मतलब एक ही नंबर के वो सीरीज के एक दूसरे नोट बनाते थे और लोगों को इससे बोलते थे कि हम आपको नोट डबल करके देंगे, और इस पूरे कार्य के दौरान उनसे जो असली नोट आते थे उसको लेके चंपत हो जाते थे। इस पूरे गिरोह के जो लोग हैं, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और इसमें करीब 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। ये सभी राजस्थान, 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें राजस्थान और उज्जैन के लोग हैं। मैं नाम पढ़ देता हूँ आप लोगों के सामने। सतीश कुमार बैरवा है, ये भवानी मंडी का है। सबेज खान है, ये घोसला उज्जैन के रहने वाला है। तिलक गुप्ता जो है, ये भी मक्सी रोड उज्जैन का रहने वाला है। साजिद खान जो है, ये झालावाड़ का है। अमन शर्मा भवानी मंडी का है। इंद्रेश जो है, ये घोसला का है। शशि तिलकर जो है, ये माधव नगर उज्जैन का है। और रूपम जहादे, ये भी एक माधव नगर उज्जैन का है। कनाड़िया पुलिस ने देवास के 5 ऐसे वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है जो क्रेटा जैसी महंगी कार में सवार होकर इंदौर आते थे और वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते थे। आरोपियों से 12 वाहन बरामद किए गए हैं। दरअसल नाकाबंदी के दौरान देवास के धाना घाटी के 4 कंजर कनाड़िया पुलिस ने पकड़े थे। इनके साथ एक खरीदार भी था। ये लोग क्रेटा कार में सवार होकर देवास से इंदौर आते थे और वारदात को अंजाम देकर भाग निकलते थे। एसपी जयंत राठौड़ ने बताया कि कंजर चोरी किए वाहन अन्य लोगों को कम कीमत पर बेच देते थे। इनके साथ एक खरीदार भी था। बदमाशों ने महाराष्ट्र के लोगों को भी वाहन बेचे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि कंजरों से पूछताछ में कुछ और वाहन की चोरी का पता चलेगा। थाना कनाड़िया में नाकाबंदी के दौरान एक कंजर गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें धानी घाटी के कंजर हैं। उनके साथ एक गाड़ी खरीदने वाले भी हैं। उनसे लगभग 12 गाड़ियाँ 2 व्हीलर जब्त हुई है। वो क्रेटा में आते थे और यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते थे। अलग अलग जगह उनने गाड़ियाँ देने का बताया है, जिसमें 2 व्यक्ति महाराष्ट्र के भी हैं, तो उनकी भी तलाश की जा रही है। और कंजर गिरोह के तार और दूसरे डेरों से जो जुड़े हैं उस पर भी काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब हरकत कर लोग फेमस होने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन अब यह प्लेटफॉर्म अपराध के लिए भी यूज होने लगा है। देखा जाए तो सोशल मीडिया के नुकसान के साथ फायदे भी हैं। ऐसे ही एक मामले में फेसबुक पर डाली गई पोस्ट ने वाहन चोर को लॉकअप में पहुंचा दिया। अब पुलिस उस चोर से अन्य वारदातों के मामले में पूछताछ कर रही है। बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित कुमारखेड़ी से पिछले कई दिनों से 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चोरी हो रहे थे। वारदातों से परेशान पुलिस और रहवासियों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने मिलकर फेसबुक पर कई पोस्ट किए। इसी बीच एक वाहन मालिक राजेंद्र वर्मा ने भी फेसबुक पर वाहन चोरी की पोस्ट डाली, जिसके बाद देवास से मनीष नामक शख्स ने राजेंद्र से कांटेक्ट कर बताया कि उनका चोरी गया वाहन देवास में पंजाब बेकरी के पास खड़ा है। सूचना मिलते ही राजेंद्र सहित अन्य रहवासी देवास पहुंच गए और वाहन बेचने की फिराक में घूम रहे चोर को पकड़कर थाने ले आए। पुलिस अब उससे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया पे हमने गाड़ी का डाला था,
तो वहाँ फेसबुक पे हमको एक बंदे ने खबर करी, मनीष जी ने। तो मनीष जी का फ़ोन आया देवास से हमारे पास कि आपकी गाड़ी हमने देवास में देखी है। तो हमने यहाँ से गाड़ी करी और सीधे देवास गए तो हमने वहाँ पे औद्योगिक थाने क्षेत्र पे कंप्लेन करी। तो उन्होंने वो FIR दर्ज करी, बोले FIR की कॉपी दो, तो हमने उनको दे दी कॉपी। फिर उसके बाद उन्होंने अपराध वो चेक कर लिया। फिर उसके बाद हम आगे गए तो बंदे का वापस फ़ोन आया हमारे पास कि आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है पंजाब बेकरी के पास में। तो हम वहाँ गए तो हमने उनको बोला भैया आप गाड़ी रोक के रखो, हम वहाँ पहुँचे सीधे। तो वो बंदे ने उनको पकड़ा और वो हमारे को गाड़ी सुपुर्द करवा दी। वर्मा जी हैं हमारे यहाँ पे बाणगंगा नाके के पास में रहते हैं। उन्होंने रिपोर्ट की थी कि उनका वाहन रात में चोरी चला गया है। तो कैमरे जो आसपास के कैमरे उनको देखने पे भी एक व्यक्ति गाड़ी को धकेल के ले आता वो दिखता है। तो उसके बाद में जो हमारे यहाँ ऑफिशियल कैमरेज हैं कंट्रोल रूम के, उनको भी चेक किया गया। तो उससे जो सुराग रशी उसके आधार पर कार को और चोर को दोनों को बरामद किया गया। कार भी बरामद है और आरोपी भी गिरफ्तार है। उसमें आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया। खाली पड़ी कुर्सियां, गिनती के आवेदक और एक दूसरे से बतियाते अधिकारी। कुछ ऐसा नजारा मंगलवार को पुलिस जनसुनवाई में नजर आया। इसे कोरोना का साइड इफेक्ट ही कहेंगे कि काफी कम संख्या में आवेदक समस्या लेकर पहुंचे। खाली कुर्सियों के बीच खाली बैठे अधिकारी आपस में ही बतियाते रहे। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में प्रदेश में हॉटस्पॉट बने इंदौर में मंगलवार को कंट्रोल रूम में हुई पुलिस जनसुनवाई सुनी सुनी सी रही। बढ़ते संक्रमण के बीच समस्या लेकर आने वाले आवेदक घट गए, लिहाजा कुर्सियां खाली रही। आवेदकों को इंतजार कराने वाले अधिकारी खुद आवेदकों का इंतजार करते रहे। जो पहुंचे उनकी समस्या सुनी, मातहतों को आदेश दिए और खाली समय में आपस में बतियाते रहे। अमूमन आवेदकों से खचाखच भरे रहने वाले कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसरा था और इसी सन्नाटे के बीच गूंज रही थी तो केवल अधिकारियों की बातें। समस्या सुनने बैठे अधिकारियों ने भी माना कि कोरोना संक्रमण के कारण लोग समस्या लेकर नहीं आ रहे हैं। प्रति मंगलवार होने वाली नियमित जन सुनवाई में हम लोग उपस्थित हैं। ये बात सही है कि नियमित रूप से जो जितनी संख्या में आवेदक यहाँ आते थे उनसे आज कम संख्या में आए हैं और निश्चित रूप से ये कोविड का असर हो सकता है। कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते हुए हम लोग प्रत्येक आवेदक को अच्छी तरह से सुनकर उनकी शिकायतों का निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र को पुलिस सेवा में रहते हुए सराहनीय कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। हरि नारायण चारी मिश्र ने इंदौर में SDOP से अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद 2 बार इंदौर में DIG रहे और फिर IG इंदौर भी रहे। उन्होंने इंदौर में DIG रहते गुंडों के मकानों को तोड़ उनकी आर्थिक कमर तोड़ दी थी। इसके बाद से प्रदेश भर में आपराधिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मिश्र 2007 में पहली बार SP बने थे। 2010 से खंडवा, ग्वालियर और जबलपुर SP रहे। 2016 में प्रभारी DIG बनकर इंदौर आए और वर्तमान में पुलिस कमिश्नर के रूप में इंदौर में ही पदस्थ हैं। उनके कई कामों ने उन्हें दूसरे अधिकारियों से अलग खड़ा किया। मिश्र ने राजवाड़ा से लापता दूध मुही बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी को पकड़कर महज 18 दिन में ही फांसी की सजा दिलवाई थी। उसका केस इतना मजबूत था कि न्यायालय को फैसला सुनाने में भी वक्त नहीं लगा। आत्महत्याओं को रोकने के लिए उन्होंने ही संजीवनी हेल्पलाइन शुरू की थी, जिसके माध्यम से कई जिंदगियों को बचाया जा सका। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं, इन अवसरों पर अलग अलग कारणों से अलग अलग खंडों में कई अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाता है, जो कि सराहनीय सेवा और पिछले जो उनकी सेवा काल है बेहतर होने के कारण अच्छे कार्य किए रहते हैं। तो उसमें हमारे बहुत सारे साथियों को सम्मानित किया गया है। ये सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे देश से अलग अलग राज्यों से काफ़ी अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। उसमें मध्य प्रदेश से हमारे बहुत सारे साथी सम्मानित हुए हैं, उसमें मेरा भी नाम है। डकैती डालने से पहले ही 6 बदमाश भंवरकुआं पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों के पास से पुलिस ने तलवार, 2 चाकू सहित गैस कटर बरामद किया है। आरोपी किसी पेट्रोल पंप को निशाना बनाने की फिराक में थे। दरअसल सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध युवक RK पेट्रोल पंप के समीप खाली मैदान में डकैती की योजना बना रहे हैं। इस पर पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर 6 आरोपियों को पकड़ा। तलाशी में उनके पास से तलवार, चाकू और गैस कटर बरामद हुआ। आरोपी होशंगाबाद और बड़वानी के रहने वाले हैं। इनके ऊपर पहले से कई अपराध दर्ज हैं। पुलिस इनके पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। थाना बारूका क्षेत्र की घटना है। ये 24 और 25 की दरमियानी रात RK पेट्रोल पंप के पास खाली मैदान पे 6 आरोपियों को पुलिस द्वारा जो है वो डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा गया है।
इन आरोपियों के कब्जे से एक तलवार, 2 चाकू और गैस कटिंग का जो सिलेंडर और बाकी सामान होते हैं वो जब्त किया गया है और इनसे आगे पूछताछ की जा रही है। कोरोना का वायरस नए वेरिएंट में बदल रहा है। पहली लहर में कोरोना ने कई लोगों की जिंदगी को असमय छीन लिया। दूसरी लहर में वायरस फिर बदला और डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई। तीसरी लहर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया तो तेजी से लोगों को चपेट में ले रहा है। इसी बीच शहर में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2 ने एंट्री ले ली है। इससे पीड़ित 12 मरीज भी सामने आए हैं, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। पीड़ित मरीजों में से कुछ को शुगर और किडनी की बीमारी है। हालांकि कोई गंभीर नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दी और खांसी को लोग हल्के में ना लें और अस्पताल पहुंचकर तुरंत टेस्ट करवाएं, जिससे समय पर उन्हें इलाज मिल सके। अब आप डॉक्टर रवि डोसी से सुनिए कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट अभी देखने में आया है, इसके टोटल 12 मरीज यहाँ अरविंदो में हमें मिले हैं, जिनमें 6 बड़े हैं एवं 6 बच्चे हैं। इन सभी मरीजों में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है जो ओमिक्रॉन से के जैसा है, बट उसमें कुछ असमानता देखी गई है, कुछ उसका एक सबटाइप देखा गया है। इसमें इनके लंग्स में CT स्कैन में इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। इनमें से कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको ये किडनी का रोग है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, एवं कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन पे भी लेना पड़ा है। इनमें से एक आध पेशेंट ऐसा है जो अभी बाईपैप के ऊपर है। इन सभी को जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कोविड का, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उससे उनमें कुछ सुधार भी देखने में आ रहा है। हाँ, पर ये निश्चित है कि सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षणों के साथ में ये प्रेजेंट कर रहे हैं और ये केस थोड़े कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के एम्बुलेंस चालक पर गोली चलाने वाले सलमान लाला पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इस मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी की भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। एम्बुलेंस चालक सद्दाम पर सलमान लाला, इमरान लाला ने गोली चलाई थी। पुलिस ने इमरान को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सलमान लाला और उसका साथी फरार है। DCP धर्मेंद्र भदौरिया ने बताया कि सलमान लाला पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। MY अस्पताल में एक बूथ भी बनाया जा रहा है, जहां से एम्बुलेंस का संचालन किया जाएगा। MY हॉस्पिटल में घटना घटित हुई, उसका मुख्य आरोपी सलमान लाला है, जिसके ऊपर 5,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया है। जो भी सूचना देगा उसकी सूचना को नाम को गोपनीय रखा जाएगा और अगर कोई सूचना देगा तो उसको 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है, मिलेगा। अभी इमरान को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य आरोपियों की तलाश पतासाजी जारी है। हाँ, अब इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए पुलिस की मौजूदगी वहाँ बढ़ाई गई है। पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वहाँ बूथ शिफ्ट करने का, चालू करने का रखा गया है, ताकि जो है लोगों को अनावश्यक परेशानी भी ना हो और जिस तरह की जो वहाँ व्यवसाय की प्रतिद्वंद्विता चलती है उसको भी रोका जा सके। कोरोना संक्रमण से लोगों को जागरूक करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP राजबाड़ा पर गणतंत्र दिवस पर सबसे बड़ा मास्क बांधेगी। परिषद के महानगर मंत्री लक्की आदिवाल ने बताया कि यह मास्क 21 फीट लंबा और 42 फीट चौड़ा होगा। मास्क के कपड़े के बाद में झोले भी बनाए जाएंगे। इसे आम आदमी को वितरित कर दिया जाएगा। आदिवाल ने बताया कि कोविड के वेरिएंट से आम आदमी की रक्षा के लिए मास्क से जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। राजबाड़े को मास्क पहनाने का यह संभवतः विश्व रिकॉर्ड होगा। इसके लिए अलग अलग एजेंसियों को सूचित किया है। वह लोग गणना करने के बाद घोषणा करेंगे। कार्यक्रम के लिए अनुमति ली जा चुकी है। साथ ही ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि राजबाड़े के स्वरूप को किसी तरह नुकसान न हो। विषय ये हमारा जो राजवाड़ा जो है उस पर हम एक प्रतीक चिन्ह के माध्यम से एक पूरा मास्क बना रहे हैं। मास्क हमारा ये सोशल अवेयरनेस के लिए है। जब लोग राजवाड़ा या ऐसी भीड़ भाड़ जैसे इलाकों में घूम रहे हैं तो वह मास्क का पालन कम कर रहे हैं, इसलिए हम अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। और ये मास्क जो है 21 बाई 42 फीट का है टोटल। इसका संदेश हमारा ये है कि लोग मास्क पहने। राजवाड़ा भी यदि मास्क पहनता है तो हमें जो इंदौर वासी उनको भी पहनना चाहिए। और अब खबरें दे दनादन। कनाडिया पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश राहुल खिंची को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 13 अपराध दर्ज है। DCP राजेश व्यास ने बताया कि खिंची शराब दुकान के पास खड़ा था और पुलिस ने घेराबंदी कर उसको दबोच लिया। एडिशनल DCP मनीषा पाठक द्वारा अपनी 2 सहयोगियों के साथ लिखी लैंगिक अपराधों पर आधारित किताब का विमोचन पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने किया। पाठक ने बताया किताब के जरिए लैंगिक अपराधों की जानकारी आसानी से जुटाई जा सकती है। इसका उपयोग विवेचना में किया जा सकता है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कलेक्टर कार्यालय में मनाया गया। इस मौके पर नए मतदाताओं का सम्मान किया गया। पूर्व क्रिकेटर अमेय खुरासिया कार्यक्रम के अतिथि थे। एडीएम अभय बेडेकर ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नो यू आर कैंडिडेट ऐप भी लॉन्च किया। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।